जिनवर बसे रजेन दिठम देविंद विंद वंदम वंदे कम सर्वदा शिरसा। आश्रम के दो भेद किए थे, भावाश्रम और द्रव्याश्रम। पिछली दो गाथाओं में आश्रम तत्व का निरूपण हुआ। अब गाथा नंबर 32 और गाथा नंबर 33 के माध्यम से बंध तत्व का स्वरूप और बंध तत्व के भेद कहे जा रहे हैं। गाथा नंबर 32। बज्झति कम्म मजेदो बज्झति कम्म मजेदो कम्म नहीं कम्मम वाक्य पर टिम्पल है। बज्झति कम्म मजेदो चेदन भावेन कम्माद पदेशाणम् अन्योन पवेशणम् इदरो बज्झति कम्मम चेदो चेदन भावेन भावबन्धोऽसो कम्माद पदेशाणम् अन्योन पवेशणम् इदरो। जेन जिस चेतन भावेन चेतन भाव के द्वारा कम्मम कर्म बज्झति बंधता है सो यानी वह भावबंधो भावबंध कहलाता है। और कम्माद पदेशाणम कम्म यानी कर्म आद यानी आत्मा इन दोनों के पदेशाणम प्रदेशों का कर्म का और आत्म प्रदेशों का अन्योन पवेशनम परस्पर में अन्योन प्रवेश हो जाना अर्थात एकाकार हो जाना यह द्रव्य बंध कहलाता है। परिभाषा क्या हुई? जिस चेतन भाव के द्वारा चेतन भाव यानी आत्मा के जिस भाव के द्वारा जिस परिणाम के द्वारा कर्म बनता है वह परिणाम वह भाव भावबंध कहलाते हैं। और कर्मों का जो पौद्गलिक कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप परिणत होकर के आत्म प्रदेशों के साथ में इनका एक में हो जाना एकाकार हो जाना यह द्रव्य बंध कहलाता है। जो पहले आश्रम के कारण बतलाए थे मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग ये ही कारण किसके हैं? जो आश्रम के कारण थे यही कारण बंध के भी हैं। ठीक है। आश्रम और बंध के लिए जो कारण बतलाए थे वह एक ही है। उन्हीं के द्वारा आश्रम होता है और उन्हीं के द्वारा
बंध होता है। अब इसमें कहा है कर्मों का आत्म प्रदेशों के साथ अन्योन बंध हो जाना। अन्योन मतलब क्या होता है? अन्योन एक दूसरे में प्रवेश हो जाना, जिनको जब प्रवेश होने के बाद हम उनको अलग से देख नहीं सकते। जैसे कुछ प्रवेश ऐसा होता है कि जो हमें आंखों से दिखाई देता है। जैसे गेहूं है, उसी में ज्वार मिला दिया, उसी में बाजरा डाल दिया, उसी में मूंग डाल दिया, उसी में मटकी डाल दी, मोठ डाल दी, है ना, उसी में ये सब मिला दिया, मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद जब हम देखते हैं तो गेहूं के दाने अलग दिखाई देते हैं, ज्वार के दाने अलग दिखाई देते हैं, बाजरा के दाने अलग दिखाई देते हैं, मक्का के दाने अलग दिखाई देते हैं, मूंग के दाने अलग दिखाई देते हैं, मोठ के दाने अलग दिखाई देते हैं। तो यह अन्योन प्रवेश नहीं हुआ, इस प्रकार से प्रवेश नहीं होता। आत्मा का जो कर्मों के साथ संबंध हुआ है, इस प्रकार का संबंध नहीं है। फिर कैसा संबंध है? जब 2-3 वस्तुओं को एक साथ मिलाया जाता है और मिलाने के बाद में पुनः उनको हम पृथक नहीं कर सकते, अलग अलग उनको हम नहीं देख सकते। उदाहरण, हाँ, दूध और पानी का भी उदाहरण है। गर्मी का समय है, आप लोग गए और क्या किया? गन्ने का रस ले लिया आपने, और गन्ने के रस में आपने क्या किया? नींबू लेकर के उसका रस भी उसके अंदर निचोड़ दिया। और क्या डाला? और क्या डालते? अदरक तो आवश्यक पुदीना। हाँ, तो ये जो मिला, दो ही करे, गन्ने के रस में जो नींबू मिलाया और नमक, काला नमक, वो भी डाल दिया। ठीक है, अब इसको डालने के बाद में नींबू, गन्ने के रस में नींबू निचोड़ा, काला नमक भी डाल दिया और उसको लेकर के चम्मच से घुमा दिया। अब क्या हुआ? गन्ने का रस, नींबू का रस और काला नमक तीनों मिलकर के एक में हो गया है। अब हम अलग से, ये गन्ने का रस है, ये नींबू का रस है, ये काला नमक है, इस प्रकार से हम भेद नहीं कर सकते। पूरे गन्ने के रस के जितने प्रदेश हैं, जितने भी उसका बूंदे हैं, उन सब में नींबू का रस और काला नमक पूरा एक में हो चुका है, आत्मसात होता है। इसे कहते हैं अन्योन प्रवेश, एक दूसरे में मिल गए हैं। इसी प्रकार से आत्मा और कर्मों का जो बंध हुआ है, गेहूं, ज्वार, मक्का जैसा नहीं हुआ, किंतु जिस प्रकार से गन्ने के रस में नींबू का रस और काला नमक सब मिलकर के एक हो गए हैं, उसी प्रकार से आत्मा में कर्मों का जो संबंध हुआ है, इसी प्रकार का संबंध है। एक में हो गए हैं, एक आकार को प्राप्त हो गए हैं। इसका नाम है द्रव्य आश्रम, द्रव्य बंध। बंध और आश्रम में क्या अंतर है? जो कर्मों का आना है वह आश्रम है और रुक जाना बंध है। ये दोनों अलग अलग तत्व हैं, लेकिन यह जो प्रक्रिया होती है, कर्मों के आने की प्रक्रिया
और कर्मों के रुकने की प्रक्रिया यह एक समयवर्ती होती है। जिस समय कर्म आए उसी समय रुक गए। ऐसे नहीं पहले आ रहे हैं फिर रुक रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। सुन रहे हैं, कर्मों का आना आश्रम है और आत्मा के साथ उसका एक में हो जाना वह बंध है। ये कब से है? इसमें तो हमने गन्ने के रस का जो उदाहरण दिया है, गन्ने का रस लिया है, नींबू का रस लिया, काला नमक लिया और मिला करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन इस प्रकार से आत्मा पहले अलग थी, बाद में कर्मों को आकर के मिला दिया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अनादि काल से, कब से? अनादि काल से आत्मा के साथ इन पुद्गल कर्मों का संबंध अनादि काल से किसी ने मिलाया नहीं है, किसी ने मिलाया नहीं है, किंतु अनादि काल से आत्मा के साथ एक कर्मों का संबंध है, एक में हुए। क्या कभी यह कर्म आत्मा से अलग हो सकते हैं? हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? योग्योपादान योगेन दृष्टतः स्वर्ण कामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वाद मनोप्यात्मता मता। क्या कहा? आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में दूसरे नंबर का श्लोक लिखा है, योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से दृष्टतः स्वर्ण कामता, वह स्वर्ण पाषाण स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है। द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वाद मनोप्यात्मता मता। उसी प्रकार से सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, इनका संयोग जब प्राप्त हो जाता है इस जीव को, तो यह आत्मा जो कर्मों से मलिन है वह मलिनता को दूर करके शुद्ध आत्मपने को प्राप्त कर लेता है, सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। समझा? मिले अनादि यतन ते बिछुड़े ज्यों पै अर पानी। पै माने दूध, पानी यानी पानी। मिले अनादि, ये दोनों अनादि काल से मिले हुए हैं। दूध है, दूध में पानी है कि नहीं? मिला हुआ है। जब दूध निकालते हैं उसमें भी पानी मिला हुआ, पानी है कि नहीं? है। और ऊपर से और पानी मिला देते हैं, वो अलग से मिला दिया। लेकिन जो प्योर दूध होता है, गाय के भैंस के स्तन से जो दूध निकालते हैं उसमें भी पानी है। उस पानी को किसने मिलाया? किसी ने नहीं मिलाया। ऊपर से पानी मिलाया तो मिलाया है, लेकिन स्वभाव से जो दूध में पानी है उस पानी को किसी ने मिलाया नहीं। मिले अनादि, अनादि काल से मिले हुए हैं। यतन थे बिछुड़े, यत्न करने पर, प्रयत्न करने पर वह बिछुड़े माने अलग हो जाता है उसमें से पानी। कौन सी विधि से? जब हम उस दूध को तपाते हैं, अग्नि के ऊपर रखते हैं और उसको चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं। कब तक चलाते हैं? जब तक वह मावा खोआ नहीं बन जाता। अब खोआ बन गया, उसका जो पानी था वह पानी अग्नि के द्वारा जल गया और खोआ बन करके तैयार हो गया। उसी प्रकार से
जैसे दूध में घी है, दूध में घी है कि नहीं है? कहां पर है? दूध के नीचे है या ऊपर है? कहां पर है? बीच में। पूरे दूध में, दूध के प्रत्येक कण में घी विद्यमान है। अगर घी है तो फिर क्या करो? आप आरती करते हैं ना, दीपक में दूध डाल दो और रुई की बाती बना करके उसमें रखो और जला दो उसको, आरती उतारो। नहीं जलेगा? क्यों नहीं जलेगा? हाँ, क्योंकि उसमें अभी पानी का अंश है। घी है ये सत्य है, लेकिन अभी वह दूध है, उसमें पानी है, अभी वह धूप नहीं बना, घी नहीं बना। अब देखिए उसकी गंध को ले लो, क्या घी की गंध आती है? नहीं आती, गंध भी घी की नहीं है। इस पर से ले लो, क्या घी की तरह वह चिकना होता है? नहीं होता। उसमें स्पर्श भी नहीं घी का, गंध भी नहीं है और देखने में भी नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें घी है। यह जब श्रद्धान होता है, यह विश्वास होता है, उस समय घर की दादी माँ या माँ क्या करती हैं? उस दूध में बादाम या चांदी का सिक्का या नारियल का कवच या मार्बल का टुकड़ा डाल करके उस दूध को जमा लेती है, उसका दही बना लेते हैं। और दही बनाने के बाद में उसमें रई डाल करके, रई डालते हैं, पानी डालते हैं और उसको क्या करते हैं? भिगोते हैं। और भिगोने के बाद में विधि है उसकी, जितना पानी डालना हो, कितनी मात्रा में डालना, कितना भिगोना, और भिगोते भिगोते जो उसके अंदर प्रत्येक कण में जो घी विद्यमान था, वह धीरे धीरे करके वह घी ऊपर आ जाता है, जिसको आप लोग, अभी घी नहीं बना, अभी वह मक्खन है, लौनी है। अब कहां पर आया वो? ऊपर आकर के बैठ जाता है। भिगोते 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 तो सारा का सारा जो उसका मक्खन है, प्रत्येक कण से खींच करके उसके ऊपर आकर के बैठ जाता है। और उसके बाद में उस मक्खन को हाथ से निकाल करके अलग बर्तन में रख दिया जाता है। और जो बचा है वह क्या बचा? छाछ, ताक। उसको क्या करते हैं? कढ़ी बना देते हैं। नहीं तो नमक जीरा पाउडर ला करके। अब जो मक्खन बन गया, अब मक्खन उसकी मर्यादा 48 मिनट, 48 मिनट के अंदर जो मक्खन निकला है उसको तपा करके दूध बना देते हैं, घी बना देते हैं। उसमें भी जलांश है, जो लौनी निकली है उसमें भी जल का अंश है। उसको भी दीपक में डाल करके जलाओगे तो जलेगा नहीं, उसमें भी अभी जल का अंश है। और फिर इसके बाद में उसको अग्नि परीक्षा देनी होती है। किसको? उस मक्खन को, उस लौनी को अग्नि परीक्षा दिए बिना वह लौनी से घी नहीं निकलता। अग्नि पर तपाते हैं और उसके जितना भी जलांश है वह सब जल जाता है, फिर सुगंध फूटती है। यदि एक घर में घी बन रहा हो तो दूसरे घर में भी उसकी सुगंध आती है। अब जब एक बार घी बन गया,
मिले अनादि यतनते बिछड़े, अनादि काल से उसमें जल मिला हुआ था, उसकी प्रक्रिया की और उसको प्रयत्न पूर्वक उस जल को निकाल दिया। अब जल निकलने के बाद में वह घी बन गया। यह शुद्ध अवस्था है उसकी। अब एक बार जो घी बन गया वह पुनः मक्खन नहीं बन सकता, दही ताक नहीं बन सकता, दही नहीं बन सकता, दूध नहीं बन सकता। एक बार घी बन गया तो बन गया। अब देखिए घी बन करके तैयार है, आपने तपाया है घी को, और घी पिघला हुआ घी है, तपा करके अभी उतार करके रखा है। अब उस घी के ऊपर और 2-4 लीटर दूध डाल दो। इसके ऊपर घी के ऊपर डाल दो, डाल दो। अब डालने के बाद में वह घी दब जाएगा, ऊपर आ जाता है। दबता नहीं, उसके ऊपर 2-4 लीटर दूध भी डाल दिया, वो दूध घी नीचे नहीं रहता, ऊपर के ऊपर आकर के, दूध के ऊपर आकर के तैरता है। चाहे पानी डालो तो पानी के ऊपर आकर के तैरता है। देखा आपने कभी? क्यों नहीं देखते? कितना भी मिक्स कर दो उसको, कितना भी चलाओ उसको, लेकिन ऊपर ही आकर के बैठेगा, दूध में मिक्स होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से यह आत्मा अभी दूध अवस्था में है। किसने मिलाया उसमें? दूध है। कैसा दूध है? तो पानी मिला हुआ है। पानी किसने मिलाया? अनादि काल से मिला हुआ है, किसी ने मिलाया नहीं। अब यदि प्रक्रिया करते हैं तो इस आत्मा के अंदर कर्म रूपी जो पानी मिला हुआ है, दूध में पानी मिला हुआ है, अब इसकी प्रक्रिया जब करते हैं विधि पूर्वक, इन कर्मों की श्रृंखला को तोड़ते जाते हैं। जब ये कर्म नष्ट हो जाते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं, तो प्रक्रिया चल रही है। कौन सी प्रक्रिया चल रही है? और उस प्रकार की प्रक्रिया चलते चलते वह मक्खन बन जाता है। अरिहंत भगवान किसके समान है? मक्खन के समान है। मक्खन भी तैरता है, उस मट्ठे के ऊपर आ जाता है। लेकिन अभी उन अरिहंत भगवान के अंदर मक्खन तो बने हैं, लेकिन अभी भी 4 अघातिया रूपी जल अभी उसमें बचा हुआ है। और जब अग्नि परीक्षा देते हैं, योग निरोध कर देते हैं, उस ध्यान के माध्यम से, चतुर्थ शुक्ल ध्यान के माध्यम से सारे कर्मों को नष्ट करके वह परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और कहां पर? यहीं पर परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। सिद्ध कहां रहते हैं? लोक के अग्रभाग पर जाकर के स्थित हो जाते हैं। सिद्ध कहां बने? बोलो। जहां पर उनको मुक्ति मिली, जहां पर उन्होंने कर्मों का नाश कर दिया, यहीं पर सिद्ध बने हैं। सिद्ध वहां जाकर के नहीं बने, यहीं सिद्ध बन गए। सिद्ध बन करके वहां पर जाकर के लोक के अग्रभाग पर स्थित हो गए। लेकिन सिद्ध बने कहां है? इस धरती पर। इसीलिए जहां से सिद्ध भगवान बनते हैं, उस धरती को, उस भूमि को, उस क्षेत्र को हम सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। सम्यक शिखर जी, गिरनार जी, पावापुर जी, चंपापुर जी, मांगी तुंगी जी, मुक्तागिरी जी, कुंथलगिरी जी, ये सब क्या है? कारंगा जी, ये सभी पावागढ़ आदि, सिद्धवरकोट, ऊन, बाबरगढ़, शत्रुंजय, ये सारे के सारे सिद्ध क्षेत्र कहलाते हैं। सिद्ध क्षेत्र क्यों है?
क्योंकि वहां उसी स्थान से उन्होंने तपस्या करके ध्यान करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। सिद्ध बने कहां पर? यहीं बने सिद्ध, और वहां जाकर के स्थित हुए हैं। लेकिन बने कहां पर है? इसी भूमि पर बने हैं। तो यह भूमि कितनी पवित्र होती है, जहां से वह आत्मा कर्मों का नाश करके परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और हम लोग भक्ति भाव से भर करके उस भूमि पर जाते हैं और चरण रज को सिर पर धारण करके हम अपने परिणामों को विशुद्ध बनाते हैं। यहाँ पर भी धरती है, वहां पर भी धरती है, लेकिन उस धरती पर, उस भूमि पर जाकर के हमारे परिणामों में विशेष निर्मलता आती है, विशेष विशुद्धि बढ़ती है। बढ़ती के लिए इसीलिए तो जाते हैं। वहां पर कितनी परिणामों में निर्मलता आ जाती है। धन्य है, अतीत काल में कितने भव्य जीवों ने यहाँ से मुक्ति को प्राप्त किया है। ये भूमि धन्य है, ये भूमि भी पवित्र है, वह तो सिद्ध भूमि है। किंतु मुनि महाराज की भी जहाँ चरण पड़ते हैं, किसी ने लिखा है, जी गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीर्थ सोए। जहाँ ऐसे मुनि महाराज के, गुरु महाराज के चरण पड़ जाते हुए भूमि भी तीर्थ स्वरूप हो जाती है। यह सब श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है, और उसी विश्वास के बल पर भव्य आत्मा दिगंबर दीक्षा लेकर के घोर तपस्या करता है। उसको विश्वास है, जिस प्रकार से मां को विश्वास है कि इसमें से इस दूध में घी है, ये विश्वास है, और उस विश्वास के बल पर ही उसको दही बनाती है, पानी डालती है, उसको भिगोती है, दही चलाती है, उसी विश्वास के बल पर। और जब लौनी निकलती उसको तपा करके घी बनाती है, उसी विश्वास के बल पर। उसी प्रकार से भव्य आत्मा को विश्वास रहता है कि आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है। भगवान ने कहा है, प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान बनने की शक्ति विद्यमान है। अभी भगवान बना नहीं है, किंतु भगवान बनने की शक्ति, भगवान बनने की क्षमता है। फिर वह इसी विश्वास के बल पर गुरु महाराज के चरणों में दीक्षा धारण करता है, रत्नत्रय को स्वीकार करता है, घोर तपस्या करता है, और इस विधि के द्वारा वह अपने जो अनादि काल से आत्मा के साथ कर्मों का जो अन्योन्य प्रवेश हुआ है, उसको आत्मा से पृथक करता जाता है। पृथक करते करते जब घातिया कर्मों को पृथक कर देता आत्मा से, तो उस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह आत्मा अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लेता, भगवान बन जाता है। और इसके बाद में जब अघाती कर्मों का भी नाश कर लेता है, तो यही आत्मा, अरिहंत भगवान की आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। एक बार घी बनने के बाद पुनः वह अशुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होता। दूध, दही, दाल सभी अशुद्ध अवस्था है और घी शुद्ध अवस्था है। तो एक बार वह घी शुद्ध अवस्था को प्राप्त होने के बाद पुनः अशुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार से यह आत्मा एक बार शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, पुनः कभी अशुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करता। अन्य दर्शन वाले मानते हैं कि जो भगवान बन गए पुनः अवतार लेते हैं, पुनः जब धरती पर पाप बढ़ जाता, उस पाप का संहार करने के लिए वह पुनः धरती पर जन्म लेते हैं, पुनः अवतार लेते हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है, जो एक बार भगवान बन गया, जो एक बार सिद्ध बन गया, वो कभी संसार में लौट करके नहीं आता। क्योंकि संसार में आने का कारण क्या है? हमारा और आपका संसार में रहने का कारण क्या है? वह कर्म है। उन कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया, जब कारण ही समाप्त हो गया, तो फिर कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती।
समझ में आ रहा है? एक कारण समाप्त कर दिया, कर्म जो कारण थे कर्मों को ही नष्ट कर दिया, तो संसार में आने का कारण ही समाप्त हो गया। तो जो एक बार सिद्ध भगवान बन गए और पुनः कभी भी ये लोक में कुछ भी हो जाए, कितनी भी उथल पुथल हो जाए, लेकिन उनमें कोई भी उसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वह एक बार शुद्ध बन गए, वह कभी भी अशुद्ध नहीं बन सकते। बंधुओं, हमको भी शुद्ध बनना है। हम सभी अशुद्ध हैं। कोई दूध के रूप में है, कोई दही के रूप में है, कोई ताक के रूप में है, और कोई अभी बिलो रहा है, कोई नवनीत के रूप में है। हम विभिन्न अवस्थाओं में हैं। हमें सिद्ध बनना है, तो सबसे पहले हमें जो शुद्ध बने हैं, सिद्ध बने हैं, उनके प्रति हमेशा भक्ति का भाव रखना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। तब हमें यह शुद्ध अवस्था प्राप्त हो सकती है। जिसे एक बार रुचि जग गई तो वह बस उसके पूरे जीवन में प्रति समय वही आत्मा उसका केंद्र बिंदु होता है। उसी आत्मा की तरफ उसका लक्ष्य होता है। कोई भी कार्य करे, लेकिन लक्ष्य उस शुद्ध अवस्था प्राप्त करने की तरफ रहता है। कैसे? एक छोटा सा बच्चा था, स्कूल का समय हो गया, स्कूल की बस आ गई और माता पिता ने उसको बिठा दिया। थोड़ा लेट उठा था, लेकिन उसने नाश्ता भोजन नहीं हुआ और वहाँ जाता है स्कूल में, और टीचर उससे प्रश्न पूछते हैं, बेटा 2 और 2 कितने होते हैं? 4 रोटी। 4 रोटी। बेटा 3 और 5 कितने होते हैं? 8 रोटी। 5 में से 2 कम की तो कितने बचे? 3 रोटी। क्या रोटी क्या बोल रहा है? संख्या तो बराबर बोल रहा है, लेकिन उसके साथ रोटी, क्योंकि उसको भूख लगी है, रोटी की तरफ ध्यान है, इसलिए संख्या के साथ साथ उत्तर तो सही दे रहा है, लेकिन रोटी बोल रहा है। उसी प्रकार से हम लोग भी कुछ भी करें, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? है अपने आत्म तत्व की ओर रहना चाहिए। ये सब हम कर रहे हैं, ये करना पड़ रहा है, लेकिन लक्ष्य हमेशा केंद्र बिंदु की तरफ रहना चाहिए, आत्म तत्व की ओर रहना चाहिए। तो क्या अर्थ हुआ? जिन परिणामों के द्वारा, चेतन परिणाम माने आत्मा के जिन परिणामों के द्वारा यह जीव क्या करता है? कर्मों को बांधता है। कर्म बनते हैं आत्मा के जिन भावों के द्वारा, जिन परिणामों के द्वारा कर्म बनते हैं, वह भाव जिन भावों से बन रहे हैं, वही भाव बंध है। और कम्मान पदेशानम, कर्मों का आत्म प्रदेशों के साथ अन्योन प्रवेश हो जाना, यानी एक मेक हो जाना, एकाकार हो जाना, यह इतरो यानी दूसरा द्रव्य बंध है। आश्रम के बाद जीव और पुद्गल की जो अवस्था विशेष होती है, उसे बंध कहते हैं। गाय को जैसे रस्सी से बांधते हैं या कागज को गोंद से चिपकाते हैं, वैसे बंध यहाँ नहीं होता, परंतु यह बंध लोहे की अग्नि से गर्म करने पर जिस प्रकार अग्नि और लोहे का संश्लेष बंध अन्योन प्रवेश हो जाता है, उसी प्रकार का होता है। बंध 2 प्रकार का है, द्रव्य बंध और भाव बंध। कर्म बंध के हेतुभूत राग द्वेष आदि परिणाम भाव बंध है, और कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ एकाकार हो जाना द्रव्य बंध है। इसमें भावार्थ में बात कह दी कि कर्म आत्मा के साथ ऐसे नहीं बंधे जैसे गाय के गले में रस्सी बंधी है।
इस प्रकार से नहीं बंधे। गाय के गले में जैसे रस्सी बंधी है इस प्रकार से नहीं बंधे, और ना ही ऐसे चिपके हैं आत्मा के साथ जैसे कागज, दो कागज के बीच में गोंद लगा दिया, गोंद बच्चे डिंक, मराठी में डिंक, और लगा करके दोनों को जोड़ दिया, चिपका दिया। इस प्रकार से आत्मा के साथ कर्म नहीं चिपके, किंतु एकाकार, जो उदाहरण दिया था आपके लिए गन्ने का रस और नींबू का रस का, अथवा दूध और पानी का, उस प्रकार से एकाकार हुए हैं। गाथा नंबर 33। अब बंध के कितने भेद हैं और उन बंध के जो भेद हैं किन कारणों से वह बंध होता है। गाथा नंबर 33। पयडिठिति अनुभाग पदेश भेदानुचतुर्विधो बंधो जोगा पयडि पदेशा ठिति अनुभागा कसायदो होन्ति। पयडिठिति अनुभाग पदेश भेदानुचतुर्विधो बंधो जोगा पयडि पदेशा ठिति अनुभागा कसायदो होन्ति। देखिए वह बंध कितने प्रकार का है, तो यहाँ पर कह रहे हैं वह बंध 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। तो गाथा में देखिए, बंधो वह बंध पयडी, पयडी यानी प्रकृति, ठिति यानी स्थिति, अनुभाग यानी अनुभाग, और प्रदेश यानी प्रदेश। कितने हो गए? 4। भेदा, इनके भेद से चतुर्विधो बंधो, 4 प्रकार का बंध होता है। यानी पयडी यानी प्रकृति बंध, ठिति मानी स्थिति बंध, अनुभाग मानी अनुभाग बंध, और प्रदेश यानी प्रदेश बंध। इस प्रकार से बंध 4 प्रकार का होता है। जोगा पयडी पदेशा, उन 4 प्रकार के बंधों में से जो पयडी यानी प्रकृति बंध और प्रदेश यानी प्रदेश बंध जोगा योग के माध्यम से होता है, और ठिति अनुभागा कसायदो होन्ति, और स्थिति बंध और अनुभाग बंध कसाय के निमित्त से होता है, कसाय के कारण से होता है। समझ में आया? फिर एक बार समझिए, जो बंध है, बंध तत्व 4 प्रकार का होता है। प्रकृति बंध, पहला प्रकृति बंध, दूसरा स्थिति बंध, तीसरा अनुभाग बंध, और चौथा प्रदेश बंध। ये 4 प्रकार का बंध होता है। उसमें से जो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध है उसका बंध योग के माध्यम से होता है, और स्थिति बंध और अनुभाग बंध इनका बंध कषाय के माध्यम से होता है। यह इस गाथा का अर्थ है। अब इनकी परिभाषा क्या है? प्रकृति बंध किसे कहते हैं, स्थिति बंध किसे कहते हैं, अनुभाग बंध किसे कहते हैं, और प्रदेश बंध किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। प्रकृति बंध सबसे पहला है प्रकृति बंध। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। हमारी प्रकृति कैसी है? बोलते कि नहीं? क्यों पूछते कि नहीं? आपकी प्रकृति कैसी है? यहाँ पर महाराष्ट्र कर्नाटक में आपका स्वास्थ्य कैसा है पूछते ना, तो कई लोग अगर तुम्हारे लिए आपकी प्रकृति कैसी है,
लेकिन यहाँ पर जो प्रकृति का अर्थ है वह स्वभाव है। कैसे स्वभाव है? जैसे नीम की प्रकृति कैसी है? कड़वी है ना। मिश्री की प्रकृति कैसी है? मीठी। नींबू की प्रकृति कैसी है? खट्टी। आंवले की प्रकृति कैसी है? तुरट कसाईली। मिर्ची की प्रकृति कैसी है? तीखी। उसी प्रकार से प्रकृति यानी स्वभाव, उसका स्वभाव है। मिर्ची खाओगे तो तीखा होगा कि नहीं, और मिश्री खाओगे तो वो मीठा होगा। तो इसका स्वभाव है, नेचर है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो कर्मों की जो प्रकृति है, कर्मों का जो स्वभाव है, वह यहाँ पर प्रकृति के रूप में कहा गया है। जैसे ज्ञानवर्णी कर्म का क्या स्वभाव है? ज्ञान को ढकना, ये ज्ञानवर्णी कर्म का स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। दर्शनवर्णी कर्म का स्वभाव दर्शन को ढकना, दर्शन नहीं होने देना। वेदनी कर्म का स्वभाव वेदन कराना, सुख दुख का वेदन कराना, ये उसका स्वभाव है। अंतराय का स्वभाव विघ्न डालना। तो ये सारे के सारे इन कर्मों का जो स्वभाव है, इसी को प्रकृति कहते हैं, और ये पहला प्रकृति बंध कहलाता है ना। कर्मों की ज्ञानादि के ढकने का स्वभाव है, प्रकृति बंध है। अब ज्ञानवर्णी कर्म का जो स्वभाव, वो काम ज्ञानवर्णी कर्म करेगा, दूसरे कर्म नहीं करेगा। जिसका जो स्वभाव है वह वही कार्य करता है स्वभाव से। तो यह प्रकृति बंध हुआ। दूसरा है ठिठी। ठिठी बंध यानी स्थिति बंध। जो ज्ञानावरण आदि जो कर्म हैं, उनको अपने स्वभाव से च्युत नहीं होना, उतने समय तक आत्मा के साथ रहना, इसका नाम है स्थिति बंध। स्थिति बंध। जैसे अपनी आयु है, कौन सी आयु है? मनुष्य आयु है। तो जितनी आयु लेकर के हम आए हैं, उतनी आयु भोगना, इतनी समय तक ये आयु कर्म, मनुष्य आयु कर्म हमारी आत्मा के साथ स्थित रहेगा। और जैसे ही मनुष्य आयु समाप्त हो गई, वह मनुष्य आयु कर्म आत्मा से पृथक हो जाएगा, और जिस आयु का आगामी आयु का हमने बंध किया, उसका उदय हो जाएगा, वह आत्मा के साथ आ जाएगा। सुना है? तो जो कर्म हमने जिसके भावों से बांधा है, कितने समय तक वह कर्म हमारी आत्मा के साथ रहेगा। 8 प्रकार कर्म, ज्ञानवर्णी से लेकर के सारे कर्म कितने, जैसे हमने स्थिति बांधी है, कोई कर्म 5 वर्ष तक रह सकता है ना, कोई 1000 वर्ष रह सकता है, कोई लाख वर्ष रह सकता है। तो उस कर्मों की कितने समय तक वह कर्म हमारी आत्मा के साथ रहेगा, उसका नाम स्थिति बंध है। अब तीसरे नंबर का है अनुभाग बंध। तो जो कर्म है उसमें तीव्र मंद जो फल देने की शक्ति विशेष होती है, उसका नाम अनुभाग बंध है। सुनना है कि नहीं? कर्म के पास, कर्म में जो तीव्र और मंद जो फल देने की शक्ति है, उसका नाम अनुभाग बंध है। किसी को तीव्र फल मिलता है, किसी को मंद फल मिलता है, कम फल मिलता है। कोई कम फल देने की शक्ति है, फल देने की शक्ति है। किसी को बुखार आया तो मंद आया, वह कितना है? 99, और किसी को 106 डिग्री आ गया। जिसको 99 डिग्री है वह मंद है, और 6 डिग्री पहुंचने में वह तीव्र है। उसी प्रकार से कर्मों के पास में मंद और तीव्र फल देने की जो शक्ति विशेष होती है, उसका नाम अनुभाग बंध है। और अंतिम है प्रदेश बंध। प्रदेश का होता है संख्या, कितनी संख्या में कर्मों का बंध हुआ, उसमें कितने परमाणु है, तो इसका नाम है प्रदेश बंध। ज्ञानावरणादि कर्म रूप उद्गल स्कंदों की परमाणुओं की संख्या जो होती है, वह क्वांटिटी से बोलते हैं, वह प्रदेश बंध कहलाता है।
इस प्रकार से बंध के 4 भेद हुए। इन चारों प्रकार के बंधों में से जो प्रकृति बंध है और स्थिति बंध है, यह नहीं, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, 4 प्रकार के बंधों में से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध किसके माध्यम से होता है? योग के माध्यम से। योग को हम पहले बता चुके हैं। योग कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, मनोयोग, वचन योग, काय योग। मनोयोग के 4 भेद हैं, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। वचन योग के भी 4 भेद हैं, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। काय योग के 7 भेद हैं, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्बन काय योग। इस प्रकार ये 7 भेद हैं। तो कितने हो गए टोटल? 15। 8 और 7 15। ये 15 भेद योग के हो जाते हैं। तो मतलब क्या? योग किसे कहते हैं? जो मन वचन काय की प्रवृत्ति से, मन के द्वारा जब हम सोचते हैं, वचन के द्वारा जब हम बोलते हैं और शरीर के द्वारा जब हम कोई चेष्टा करते हैं, उस समय आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसका नाम योग होता है। और इस योग के माध्यम से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। और टिडी अनुभागा कसाय दो होती, स्थिति बंध और अनुभाग बंध कसाय के माध्यम से होता है। स्थिति पड़ती है तो जब तीव्र स्थिति, तीव्र कसाय होती है, मंद कसाय है, कैसी कसाय है उसके अनुसार ही उन कर्मों की स्थिति बंद होता है और अनुभाग बंद होता है। इसमें भी जो कम ज्यादा जो होता है वह हमारी कसाई के ऊपर निर्भर करता है। तो ये प्रकृतियां पुण्य रूप भी है, पाप रूप भी है। 148 प्रकृति में 100 प्रकृतियां पुण्य रूप है और 48 और इसके साथ में स्पर्श आदि की जो 20 है वो पुण्य पाप दोनों रूप होती है। उनको मिलाने से 68 भेद हो जाते हैं, यह पाप रूप होते हैं। इसमें विशेष बात ये है, इसको भावार्थ पढ़ते पहले। यह बंध एक प्रकार का होते हुए भी विशेष दृष्टि से अनेक भेद वाला हो जाता है। जैसे द्रव्य कर्म बंध, नो कर्म बंध, भाव कर्म बंध के भेद से बंध 3 प्रकार का है। प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध के भेद से बंध 4 प्रकार का है। ज्ञानावरणादि 8 कर्म के भेद से बंध 8 प्रकार के हैं और 148 भेद रूप कर्म की अपेक्षा से बंध 148 प्रकार के हैं। यहाँ प्रकृति आदि बंध की मुख्यता है। योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है और कसाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। कर्म बंध के समय कर्म वर्गणा का स्वभाव निर्धारण होना प्रकृति बंध है। कर्म बंध के समय कर्म वर्गणा का स्वभाव का निर्धारण होना प्रकृति बंध है। बंधे हुए कर्म जब तक अपना फल देने की स्थिति में रहते हैं तब तक की काल मर्यादा को स्थिति बंध कहते हैं। कर्मों की फलदान शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं और बंधे हुए कर्म परमाणुओं का, उनकी मात्रा को प्रदेश बंध कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? आया है। ये सब प्रक्रिया चलती रहती है, हमारी प्रति समय यह प्रक्रिया चलती रहती है। प्रति समय योग और कसायों के द्वारा ये बंद होता रहता है। प्रति समय एक समय
समय भी यह कर्म बंध रुकता नहीं है। चाहे आप जागृत हो, चाहे सो रहे हो, चाहे भोजन कर रहे हो, चाहे दुकान पर दुकान चला रहे हो, चाहे गाड़ी में बैठकर यात्रा कर रहे हो, या खेती में काम कर रहे हो, या भगवान का दर्शन कर रहे हो, भगवान का अभिषेक कर रहे हो, चाहे तीर्थ यात्रा कर रहे हो, चाहे स्वाध्याय कर रहे हो, और चाहे प्रवचन सुन रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, प्रति समय कर्मों का आश्रम, कर्मों का बंध होता रहता है। जिस समय हम अशुभ कार्य करते हैं, अशुभ विचार करते हैं, अशुभ बोलते हैं, उस समय पाप कर्मों का आश्रम और बंध होता रहता है। और जिस समय हमारे योग शुभ रहते हैं, हम अच्छा विचार करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, वाणी से भगवान की भक्ति का उच्चारण करते हैं, या स्वाध्याय कर रहे होते हैं, या सबसे अच्छा बोलते हैं, और शरीर के माध्यम से शुभ क्रियाएं करते हैं, शुभ चेष्टाएं करते हैं, उस समय पुण्य कर्म का आश्रम होता है। उस समय क्रिया चलती रहती है, क्रिया बंद नहीं रहती। जिस समय आप सो जाते हैं, उस समय भी योग भी आपके पास रहते हैं। स्वप्न देखते कि नहीं? सोने के बाद जो स्वप्न पड़ता है, उस समय जो प्रक्रिया होती कि नहीं, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक व्यक्ति आए, महाराज स्वप्न में आप आए, सैनगांव से आए हुए परसों, सैनगांव है भिगोनी जिला में। महाराज हम 2-3 बार स्वप्न में आए। उनकी पत्नी बोली, महाराज हम प्रदान कर रहे हैं, आपको आहार दे रहे हैं, ऐसा स्वप्न पड़ा, बहुत अच्छा है। तो ऐसे स्वप्न जब पढ़ते हैं, तो स्वप्न में भी हम पुण्य कर्म का आश्रम करते हैं, बंद करते हैं। करते कि नहीं? हाँ, यदि स्वप्न में भगवान की प्रतिमा दिखे, गुरु का दर्शन हो, ये शुभ स्वप्न है। और इन शुभ स्वप्न के द्वारा भी हम स्वप्न में भी पुण्य का बंद करते हैं। और कभी कभी अशुभ स्वप्न आते हैं, हम किसी को मार रहे हैं, 100 रुपए की चीज 200 रुपए में दे दिया, चोरी कर रहे हैं। तो ये सब जो इस प्रकार के जो स्वप्न आते हैं, उस समय स्वप्न में भी हम पाप कर्म का बंद करते हैं। उस समय भी कसाय का परिणमन चलता रहता है, और योगों की प्रक्रिया भी चलती रहती है। एक समय के लिए कर्म बंद की प्रक्रिया छूटती नहीं है। कर्म बंद होगा, शुभ निर्दोष। हमने बताया था, आयु कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्म जो होते हैं, ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, मोहनी, नाम, गोत्र, अध्याय, ये 7 कर्मों का बंध, इनका आश्रम प्रति समय होता रहता है। फिर आयु कर्म का बंध कब होता है? ये कब होता है और कितनी बार होता है? तो आचार्य ने लिखा, हम लोगों के लिए 8 बार ये अवसर प्राप्त होता है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, जो देव और नारकी और भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंच जो होते हैं, उनकी आयु बंध में और कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों की आयु बंध के समय में अंतर है। क्या अंतर है? देव और मनुष्य, देव और नारकी और भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंच, इनको आयु का बंध कब होता है? जब आयु 6 महीने शेष रह जाती है। कितनी? 6 महीने जब आयु शेष रह जाती है, मरने में 6 महीने बचे हैं, उस समय उनका आयु कर्म का बंध होता है। लेकिन हम जो कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच हैं, इनको आयु कर्म का बंध कब होता है? तो आचार्यों ने कहा कि जितनी आयु बांधी है, उसके 2/3 भाग बीत जाने पर आयु कर्म का बंध होता है।
उस समय हमारे जैसे परिणाम होते हैं, जैसे भाव होते हैं, उसी प्रकार की आयु कर्म का बंध हो जाता है। कितनी बार अवसर आता है? 8 बार। 2/3 भाग, 2/3 म्हणजे 2/3 आयु बीत जाने पर यह अवसर प्राप्त होता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लो किसी की आयु है 81 वर्ष। 81 म्हणजे 81 क्या बोलते मराठी में? अब 81 वर्ष के 3 भाग किए, 27, 27, 27। अब 2/3 मतलब 2/27 माने 54 वर्ष बीत जाने पर आयु कर्म का बंध होगा। एक बार हो गया। अब उस समय नहीं हुआ, फिर इसके बाद में कब होगा? कितने वर्ष बचे? 27 वर्ष बचे। अब 27 वर्ष के 3 भाग करिए। 9, 9, 9। अब इसके 2 भाग, 2 9 निकाल दीजिए। दोनों मतलब 9 और 9 18। 18 वर्ष बीत जाने पर जब 9 वर्ष की आयु शेष बची है, उस समय दूसरी बार आयु कर्म के बंध का अवसर प्राप्त होता है। अब इसके बाद में कितने बचे? 9 वर्ष। इसके पुनः 3 भाग करिए। 3, 3, 3। अब इसके 2 भाग निकाल दो, यानी 6 वर्ष निकाल दो। 6 वर्ष बीत जाने पर जब 3 वर्ष की आयु शेष रहती है, उस समय पुनः कौन सी बार? तीसरी बार पुनः आयु कर्म का बंध का अवसर प्राप्त होता है। अब इसके बाद कितने बचे? 3 वर्ष। इसके भी 3 भाग करो। 1, 1, 1। इसके 2 निकाल दो। 2 वर्ष बीत जाने पर जब 1 वर्ष की आयु शेष है, उस समय पुनः आयु कर्म का बंध का अवसर आता है। कितनी बार हो गए? 4 बार। अब पुनः 1 वर्ष बचा है, इसके 3 भाग करो। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। 12 के 3 भाग करो। 4 महीने, 4 महीने, 4 महीने। तो इसमें से 2/3 निकालो, यानी 8 महीने बीत जाने पर पुनः आयु कर्म के बंध का अवसर आता है। अब कितने बचे? 4 महीने बचे। कितने बार हो गया? 5 बार हो गया ना। अब 4 महीने बचे। अब 4 महीने के आप दिन करिए। 30-30 का दिन पकड़िए। 120 दिन हो गए। अब 120 दिन के 3 भाग करिए। 40, 40, 40। तो 40, 40 2 बार यानी 80 दिन बीत जाने पर जब 40 दिन की आयु शेष बची है, उस समय पुनः आयु कर्म के बंध का अवसर आता है ना। अब कितने बचे? 40 दिन बचे। अब 40 दिन के 3 भाग करिए। 13 दिन और 1 दिन बचा। 1 दिन के भी 3 भाग करिए। 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे के 3 भाग करिए। 8 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे। दिन कितने बचे? 13 दिन 8 घंटे, 13 दिन 8 घंटे, 13 दिन 8 घंटे। अब 13 दूनी 26 दिन और 16 घंटे बीत जाने पर जब 13 दिन 8 घंटे शेष बचेंगे, उस समय पुनः आयु कर्म के बंध का अवसर आता है। कितने बार हो गए? 7 बार हो गए। अब इस कितने बचे? कितने बचे? 13 दिन 8 घंटे। इसके भी 3 भाग करिए। करो। 4 दिया 12। 13 है ना। करो सब लोग भैया मैथमेटिक्स वाले। 3 घंटे 3 दिन 36 घंटे होते। 3 दिन 36 घंटे। जी आपने लगा दिया सब।
बराबर है, एक घंटा नहीं हो तो जाके एक दिन 12 घंटे। कैलकुलेटर में देख के लेना होगा। ये बता रहे हैं कितना, एक 3 दिन 36 घंटे 3 दिन 36 घंटे, 3 दिन 36 घंटे, 3 दिन 36 घंटे, 3 दिन 36 घंटे, चार की बात है, 4 दिन हो गए। 4 दिन थे महाराज जी, ठीक है, आप ऐसा एक दिन बताएं। का ये होगा। ठीक है, उसमें भी 2 भाग बीत जाने पर जब एक भाग से सोने उस समय 8वीं बार आयु कर्म का बंध का अवसर आता है। ये व्यवस्था कर्म भूमि के मनुष्य के लिए है। ये तो हमें पता नहीं पड़ेगा किस समय हमारी कितनी आयु का हमने बंद किया है और किस समय 2/3 भाग बीता, किस समय आयु कर्म का बंध होगा हमें पता नहीं। इसलिए प्रत्येक समय सावधान रहना चाहिए। क्यों? जब आप लोगों की शादी होती है और शादी हो रही है, लगन का कार्यक्रम चालू है, अग्नि जला के रखी है और वो कितनी बार, 7 बार, मंदिर में तो 3 बार लगाते हैं, 7 बार आप लोग अग्नि की साक्षी पूर्वक एक दूसरे में बांध करके, गांठ बांध करके एक दूसरे के कपड़े से ऐसे होता है ना, और 7 बार फेरी लगाते और फेरी लगाने के पहले जो पंडित शादी कराने वाला है वो तो सावधान बोलता है कि नहीं, बोलता है सावधान, कितनी बार बोलता है? अरे उनकी शादी हुई, बोलो ना, कितनी बार बोलता है? 7 बार बोलता, हर बार बोलता सावधान सावधान सावधान। एक व्यक्ति की ऐसी शादी हो रही थी, और उनका ये चालू था, पंडित ने बोला सावधान, फिर दोबारा सावधान, फिर तीसरी बार सावधान। वो व्यक्ति के पुरुष था, उसने सोचा है क्या मामला है, अभी शादी में किसी 3 बार सावधान सावधान बोल रहे हैं, छोड़ करके भाग गया, वो नहीं करना सकता। तो हमें सावधान रहना चाहिए। प्रत्येक कार्य करते समय सावधानी की बहुत आवश्यकता होती है। जिस समय आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, उस समय भी सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जिस समय आप प्रश्न पत्र का उत्तर लिख रहे हैं, उस समय भी सावधानी रखनी पड़ती है। आपके सामने प्रश्न पत्र आया और ये 4 ऑप्शन दिए, एक पर जो सही उस पर टिक करिए। सावधानी रखनी पड़ती, किसी पर भी टिक करोगे तो गलत हो जाएगा। जिस समय आप भोजन पकाते हैं उस समय भी सावधानी रखते हैं। रोटी बनाते समय भी एकदम गोल आती है, एकदम अच्छी तरह से सिकती है, इसमें भी सावधानी की आवश्यकता होती है। नहीं तो भारत का नक्शा बन जाए, कहीं मोटी कहीं पतली और कहीं जल जाए कहीं कच्ची रह जाए। सावधानी रहती कि नहीं? जब सब्जी बनाते हैं उस समय भी सावधानी। भात बनाते तो कितना कटोरी चावल लिया, कितना कटोरी पानी डाला, सब आप समझते हैं। सावधानी रखते, प्रत्येक उस समय भी आप सावधानी रखते कि नहीं? बोलो। जब बीमार हुए तो डॉक्टर ने जो बताया उस तथ्य का पालन करते समय भी सावधानी रखते हैं। क्या लेने से रोग बढ़ेगा, उस वस्तु को नहीं लेते। सावधानी रखते कि नहीं? बोलो ना, जोर से बोलो, सुनाई नहीं है? और क्या, व्यापार करते समय भी सावधानी। सागर कलेक्शन क्या सावधानी रखते कि नहीं? व्यापार करते भी सावधानी, कौन सी वस्तु कितने की आई, कितने की बेचना है ना, कौन सा ग्राहक है और निकाल करके कहां पर रखना है। पैसे लेते समय सावधानी रखते कि नहीं? कि जो दिया उसी का जिम की पेटी के अंदर डालते। बोलो ना, सावधानी रखते कि नहीं? क्या सावधानी रखते हैं? नोट 500 का है, 500 का है, सावधानी। और इस्तेमाल में असली है या नकली? असली से कोई नकली देकर के गया तो नोट गिनते समय भी सावधानी
रखते समय भी ऐसा नहीं जहाँ पर कपड़ा रखा है वहीं पर जाकर के पैसे रखते हैं, पैसे का स्थान उसी स्थान पर रखते हैं, उसमें भी सावधानी। डॉक्टर साहब सावधानी रखते कि नहीं? कौन सा पेशेंट आया है? बुखार का पेशेंट आ गया और दवाई पेट दर्द की दवाई दे दी तो क्या होगा? पेट दर्द हो रहा है, पेशेंट को बुखार की दवाई दे दी, सावधानी रखती कि नहीं? वो पेशेंट को देखते समय सावधानी, क्या मर जाए इसका और इससे ठीक होगा वही दवाई देते हैं। इंजेक्शन लगाते समय भी सावधानी, कहीं भी नहीं लगा देते, देख करके जो नस रहती है उसके अंदर इंजेक्शन। हर काम करते समय सावधानी रखती कि नहीं? भोजन करते समय भी सावधानी रखो, क्या खाने योग्य है क्या खाने योग्य नहीं है, नहीं जो कुछ भी आया सब स्वाहा, उस समय भी सावधानी। और उसी प्रकार से आहार दान आदि करते समय भी सावधानी, नहीं तो अंतराय हो जाएगा महाराज का, बिना आहार के चले जाएंगे वापिस। पूजन करते समय भी सावधानी, पूजन करते समय सावधानी, ऐसी सावधानी वो भी, और उसके समय चढ़ाते समय बिल्कुल व्यवस्थित चढ़ाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, टेबल पर कम चढ़ाते, धरती पर ज्यादा गिराते हैं। तो प्रत्येक कार्य करते समय हमें सावधानी रखना चाहिए और इसी प्रकार से हमें प्रति समय सावधान रहना चाहिए। पता नहीं किस समय आयु कर्म का बंद हो जाएगा, हमको पता नहीं। यदि मान लो बहु आरंभ परिक्रम नारकस्यायुषः, बहुत आरंभ और परिक्रम में हम लगे हुए हैं और उस समय आयु कर्म का बंद हो गया तो नरक आयु कर्म का बंद हो जाएगा। अल्पारंभ परिक्रम मानुष्य, अल्प आरंभ और अल्प परिक्रम के परिणाम है, उस समय यदि आयु कर्म का बंद होगा तो मनुष्य आयु कर्म का बंद होगा। माया तैलेक्योरस्य, यदि हमारे परिणाम उस समय मायाचारी के हैं, छल कपट के परिणाम है और उस समय आयु कर्म का बंद हो गया तो द्रेष आयु कर्म का बंद हो जाएगा। समझ आ रहा कि नहीं? इसलिए प्रति क्षण हमें सावधान रहना है, जागरूक रहना है, ताकि हम आयु कर्म का अवसर कब आएगा हमको पता नहीं है। इसलिए प्रति समय यही मान करके चलना कि हमारे आयु कर्म बंध का अवसर आया है और इस समय हमको सावधान रहना है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसको देव आयु को छोड़ करके शेष तीन मनुष्य इतने जो नरक आयु का बंध नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव को चारों प्रकार की आयु का बंध होता है। तो हमें ये सावधानी रखना है। ये सीख करके, सीखने का मतलब क्या है? इसका अर्थ यही है, हमें प्रति समय कर्मों का आश्रम और कर्मों का बंध जो हो रहा है उसमें अशुभ कर्मों का आश्रम, अशुभ कर्मों का बंध नहीं हो, ये सावधानी रखना है। इसलिए हमें अपनी कसाई को मंद करना है और अपने योगों को भी शुभ रखना है। आयु का एक ही बार होता है कि फिर 8 बार श्राव को एक बार होता है। जैसा आपको मुनि आपको 8 बार होता, श्राव को कितना? सबको कोई भी हो, चाहे मनुष्य में स्वयं भूमि का कोई भी मनुष्य हो। 8 बार होता है, 8 बार में से एक बार कभी भी होता है। 8 बार में से कभी एक बार होता है। 8 बार आयु कर्म का अवसर प्राप्त होता है। एक बार बंद होगा तो फिर और नहीं। नहीं, बंद एक ही बार होगा। यदि मान लो पहले अवसर पर हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो दूसरे अवसर पर होगा, नहीं हुआ तो तीसरी बार। इस प्रकार से ये अवसर आते उसी समय आयु कर्म का बंद होता है। हाँ वही तो, आयु कर्म का बंध छूटता नहीं। आयु कर्म, जिस आयु कर्म का बंध एक बार हो गया उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे राजा श्रेणी को उदाहरण दिया था, टाइम ज्यादा हो रहा है, 9 की सुबह, यही आज इतना ही लगते हैं। एक बार उच्चारण करेंगे गाथाओं का, 28 नंबर की गाथा से। आसव बंधन संवर निर्जर मोक्ष सपुण्य
जीवा जीव विशेषा देवी समासेन पवमानो आसवदिजेन कम्मं परिणामेन पणोसमिन्नेयो भावासवोजिनुक्तो कम्मासवनं परोहोदि मिच्चट्टा विरदीपमा दजोगोधातवोत्मिन्नेया पण 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 दसकीय चदु कमसो भेदाद पुब्बस नाना वर्णादीनं जोगं जं पुब्बलं समासवदि दब्बा सबोसनेयो अणीयभेयो जिनखादो बज्झदिकं ममजेनदु चेदन भावेन भावबन्धोसो कम्मानपदेशानम् अन्योनपदेशम् इदरो परिविट्ठिति अनुभागम् पदेशभेदानुचतुर्विधो बन्धो जोगापयनिपदेशा किरि अनुभागा कसायनो होन्ति यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् यदि किञ्चनोक्तं तन्मे च विद्वा विदधातु मे सरस्वती केवलबोधिलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिन्तामणि चिन्तयमस्तु दामे पौवन्द्यमानस्य ममास्तु देवी पौवन्द्यमानस्य ममास्तु देवी द्वादशांति वाणी महाराज परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज चलो परम पूज्य स्वामी सागर जी महाराज की जय, पूरी संघ की जय। श्री गुरु